बजाते हैं परमेश्वर के लिए। सबको इत्यादि अद्भुत विषय है और मैं आपको अभी बताने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया। तो आज का विषय इस प्रकार है कि वचन मनन क्यों जरूरी है। हालेलुया। आज का विषय यही है कि वचन का मनन क्यों जरूरी है। एक मनुष्य का जीवन में वचन का मनन यानी कि बाइबल, ये जो बाइबल है ना, ये बाइबल का वचन मनन क्यों जरूरी है। मनन यानी कि ध्यान करना क्यों जरूरी है, चिंता करना क्यों जरूरी है। एक विश्वासी के लिए, एक सेवक के लिए, जो यीशु मसीह में चलते हैं उनके लिए क्यों जरूरी है आज। हालेलुया। आज क्यों जरूरी है मैं आपको बताऊंगा कि वचन मनन क्यों जरूरी है। वचन का मनन क्यों जरूरी है एक विश्वासी के लिए, एक यीशु मसीह का पीछे चलने वाला लोगों के लिए। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे उसी विषय को और जानेंगे कि हम लोगों का जीवन में परमेश्वर का वचन ध्यान करना क्यों जरूरी है आज। हालेलुया। तो यही विषय में आज हम बातें करेंगे और हम सीखेंगे कि एक मसीह व्यक्ति को ध्यान, इस वचन को ध्यान करना क्यों जरूरी है। जरूरी है। हालेलुया। तो एक वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 104 और उसका 34 को हम देखते हैं और हम आगे बढ़ेंगे। भजन संहिता 104 उसका 34 और कोई भी हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। हाँ, 104 का 34। हाँ, तेरे काम अनगिनत है। कितना? 104 का 34। मेरा ध्यान करना हाँ, उसको प्रिय लगे। हाँ, क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। हालेलुया। क्या लिखा जाता है इस जगह में कि मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे। किसको? किसको प्रिय लगे? परमेश्वर को। हालेलुया। आज हम परमेश्वर का मनन का मतलब क्या है? ध्यान। मेरा ध्यान करना, राजा दाऊद क्या कहता है? मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे। यानी कि आज हम जब यीशु मसीह का वचन को ध्यान करते हैं, ध्यान, चिंता करते हैं, तो किसको प्रिय लगे? परमेश्वर को। हालेलुया। कि मेरे बातों को मेरा बेटा, मेरा बेटी क्या कर रहा है? ध्यान दे रहा है। मेरे बातों के प्रति मेरा बेटा बेटी क्या कर रहा है? ध्यान दे रहा है या चिंता कर रहा है। हालेलुया। जिस काम को हम लोगों का बेटा बेटी को सौंपते हैं, हम कहते हैं कि आज तुम्हें क्या करना है? भात राम। तो यदि हम उससे कह दिए हैं तो वो व्यक्ति आपका बातों को क्या करता है? ध्यान करता है, चिंता करता है कि मेरा माँ, कि मेरा बाप मुझे ऐसा बातें कहे हैं। तो यदि हम लोगों का बेटा बेटी हम लोगों का बातों को ध्यान करते हैं, चिंता करते हैं और वो करते हैं, जो काम कहते हैं वो करते हैं, तो हमको क्या लगता है? क्या लगता है? खुशी लगता है कि नहीं? कि मैंने जो मेरा बेटा को कहा, मैंने जो मेरा बेटी को कहा, वो करके दिखाया। इसलिए हम क्या होते हैं? खुशी होते हैं, आनंद होते हैं। इसीलिए सेम उसी तरह राजा दाऊद क्या कहता है कि मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे। हालेलुया। उसको अच्छा लगे। किसको? परमेश्वर को। यदि हम लोगों का बेटा बेटी उस कामों को करते हैं तो हम क्या लगता है? अच्छा लगता है। हालेलुया। खुशी लगता है। अब ठीक आगे कहता है क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूं। हालेलुया। लोग हो सके पैसा के कारण आनंदित होते होंगे, होते भी हैं, होते हैं कि नहीं? होते हैं। ये जो राजा दाऊद है, ये व्यक्ति ये सारे विषय को नहीं लाए कि मैं एक राजा हूं इसलिए मैं आनंदित रहूंगा, ऐसे नहीं कहा। मेरा पास इतना लोग हैं, सैनिक हैं, मेरा पास इतना धन संपत्ति है इसीलिए मैं आनंदित रहूंगा, ऐसे नहीं कहा। हालेलुया। कितना अद्भुत बातें को प्रकट किया। आज हम हो सके गाड़ी घोड़ा होगा,
खुशी होंगे, बहुत पैसा होगा, हम खुशी होंगे, आनंद होंगे, बहुत अच्छा घर होगा, आनंदित होंगे। राजा दाऊद का भी कैसा घर हुआ होगा, सोच के देखिए। वो राजा का घर कैसा रहता है कि नहीं? वो राजा का घर कैसा रहता है, वो धनवान व्यक्ति का घर, धनवान जो रहते हैं, पैसा वाला जो रहते हैं, उनका घर कैसा रहता है आप देखिए होंगे। हालेलुया। हम लोग का सोच से बाहर है कि नहीं? हम सोच भी नहीं सकते, सोचेंगे भी तो कुछ करने नहीं पाएंगे। इसलिए राजा दाऊद कहता है कि मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे, क्योंकि देखिए, क्योंकि मैं तो, बहुत अद्भुत बातें कहा, क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर के कारण क्या रहूंगा? आनंदित रहूंगा। क्योंकि ये व्यक्ति जो था, जिसका नाम था दाऊद, ये व्यक्ति जो था वो संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर को जाना था। हालेलुया। खुशी कहां से आता है, आनंद कहां से मिलता है, धन संपत्ति कहां से आता है, वो सारे बातों को जान चुका था। हालेलुया। इसलिए वो अद्भुत बातें को हम लोगों का बीच में प्रकट करते हैं और कहता है मैं यहोवा के कारण क्या होऊंगा? आनंदित रहूंगा। हालेलुया। आनंदित रहूंगा। क्योंकि आज हम लोगों का जीवन में, शारीरिक जीवन के लिए मनुष्य आज क्या नहीं करता है? बहुत कुछ करते हैं, करते कि नहीं? बहुत कुछ करते हैं। लेकिन ये व्यक्ति को देखते हैं हम, ये जो राजा दाऊद को देखते हैं, तो इसमें कुछ अलग देखने के लिए हम पाते हैं। हालेलुया। कुछ अलग के विषय को हम देखने के लिए पाते हैं। इसीलिए कहता है कि मैं यहोवा के कारण क्या रहूंगा? आनंदित रहूंगा। हालेलुया। खुशी रहूंगा। हम लोगों के पास हो सके कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, जो कि सब कुछ है कि नहीं? हम लोगों को परमेश्वर सब कुछ में आशीष किया है कि नहीं? किया है। हर बातों में परमेश्वर हमें क्या किए हैं? आशीष किए हैं। घर है, काम करने के लिए, रोजगार करने के लिए, कुछ भी तो करते हैं, करते कि नहीं? करते हैं। कोई चाष करते हैं, कोई मजदूर करते हैं, कोई है, सब कुछ क्या, सब कुछ परमेश्वर दिए हैं। इसीलिए आज हमें परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर मैं तेरे कारण क्या होऊंगा? खुशी होऊंगा। हालेलुया। आनंदित होऊंगा। मैं तेरे कारण ही खुशी होऊंगा और आनंदित होऊंगा। और ठीक उसका नीचे पढ़ते हैं हम, हाँ, पापी लोग पृथ्वी पर से मिट जाएं और दुष्ट लोग आगे को ना रहें। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य का यह की स्तुति करो। हालेलुया। अद्भुत बातें कहा गया है कि इस जगह में पापी लोग पृथ्वी पर से मिट जाए और दुष्ट लोग आगे को ना रहें। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे। हालेलुया। हे मेरे मन, यहोवा को क्या कहे? धन्य कहे। ये मन ही तो है इंसान का जीवन में इतना भयंकर चीज जिसको कहते हैं, वो क्या है? मन है, हृदय, ये दिल है, जो कि वो सबसे भयंकर चीज है वो। हालेलुया। मन जो चाहता है मनुष्य वही करते हैं। इसलिए यीशु मसीह भी सबसे पहले मत्ती सुसमाचार उसका 4 उसका 17 में कहता है कि सबसे पहले तुम क्या बदलो? अपना मन बदलो। क्योंकि मन जानता है, मन को परमेश्वर जानता है कि ये मन कहां जा सकता है, ये मन कहां रह सकता है, वो सब कुछ जानता है परमेश्वर। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सबसे पहले क्या बदलो? मन को बदलो। हालेलुया। हृदय को बदलना है। इसलिए हमको कोई बातों के प्रति निराश, कोई बातों के प्रति हताश होने के लिए कोई दरकार नहीं है। क्योंकि यहोवा हम लोग का साथ है, संगति है, तो हम क्या रहेंगे? खुशी और आनंद रहेंगे। हालेलुया। खुशी आनंद रहेंगी। और इसी प्रकार हम देखते हैं तो इस वचन में कहा जाता है कि हमारा परमेश्वर के वचन पर ध्यान मनन, जिसको कहते हैं, एक सेकेंड, इधर उधर हो जाता है। हमारा परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना परमेश्वर को भाता है, मतलब खुश होता है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर क्या होते हैं?
खुशी होते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं, उस पवित्र वचन को ध्यान करते हैं, पवित्र वचन को मानते हैं, तो परमेश्वर को क्या होता है? भाता, यानी कि खुशी होता है। परमेश्वर चाहते हैं हम उसके वचन में ध्यान करें। हालेलुया। कौन चाहता है? परमेश्वर खुद चाहते हैं कि मनुष्य मेरे वचन में ध्यान करें, ताकि हमारे जीवन में उस मनन के कारण आशीष आ सके। हालेलुया। उस वचन को पालन करने के जरिए से हम क्या पा सके? परमेश्वर से आशीष पा सके, खुशी पा सके, आनंद पा सके। हालेलुया। दुनिया में आपको कहीं भी ऐसा खुशी नहीं मिलेगा जो यीशु मसीह देते हैं। दुनिया में आपको जितने जगह ढूंढ लो, आज यही तो मैं कहता हूं, खुशी के लिए, आनंद के लिए लोग क्या नहीं कर रहे हैं? पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, हाँ कि नहीं? पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं। कोई उस आनंद को पाने के लिए बाल लंबा हो जा रहा है, नखून इतना हो जा रहा है, अपना जिंदगी गुजार जा रहा है बैठकर, लेकिन वो खुशी नहीं पा रहे। कोई पत्थरों में, कोई लकड़ी में, कोई मूर्त में, ना जाने कहां कहां वो क्या कर रहे हैं? वो खुशी को ढूंढ रहे हैं, वो आनंद को ढूंढ रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ एक सीख मिलता है, यहाँ हमें एक अद्भुत बातें को सुनने के लिए मिलता है और देखने के लिए मिलता है कि हमें यहोवा के कारण आनंदित रहना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर के कारण ही हमें आनंद और खुशी रहना है। हालेलुया। लोग कहते हैं कि मेरा पास धन दौलत है, मैं खुशी में रहने पाऊंगा, आनंद में रहने पाऊंगा। नहीं पाएंगे। हालेलुया। दौलत में हम घर खरीद सकते हैं, दौलत में हम लोग का पाप छुपा सकते हैं, दौलत से हम सब कुछ मुट्ठी में ले सकते हैं। हालेलुया। लेकिन जो आनंद जीवन है उसको कभी खरीद नहीं सकते। हालेलुया। जिस प्रकार एक व्यक्ति था, उसके पास धन दौलत कमी नहीं था, लेकिन उस व्यक्ति के पास वो जो आनंद जीवन को खरीदने के लिए उसके ताकत नहीं था। इतना सारा पैसा था, लेकिन वो एक टिप्पा पानी नहीं पाया। एक टिप्पा उंगली से ऐसे भिगो कर कैसे गिरता है? टिप नहीं गिरता है, ऐसे इतना पानी खरीदने नहीं पाया। हालेलुया। इसीलिए कहा गया है कि हमें ध्यान करना है, परमेश्वर का वचनों को ध्यान करना है, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर खुशी होते हैं। क्योंकि हमें भी राजा दाऊद की तरह ही हमें उसी के कारण, परमेश्वर के कारण खुशी और आनंद होना है। इसीलिए मेरे प्यारो, हमें परमेश्वर के वचन में हर दिन मतलब हर समय, हर सेकंड हमें उसको ध्यान करना है। और परमेश्वर तो चाहते हैं यही कि हम परमेश्वर का वचन को ध्यान करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन को ध्यान करें। देखिए, मनन का अर्थ है, मतलब मनन जो शब्द है उसका अर्थ है चिंता करना। हालेलुया। चिंता करना, उस पर ध्यान करना होगा। हालेलुया। उसका अर्थ क्या है? परमेश्वर का वचन पर चिंता करना है, ध्यान करना है, विचार करना है। किसके ऊपर? किसके वचन पर? परमेश्वर का वचन पर चिंता करना है, फिर उसके ऊपर क्या करना है? ध्यान करना है, विचार भी करना है। हालेलुया। रोमी का पुस्तक में लिखा जाता है कि मेरा प्रजा विचार नहीं करता, और विचार करता भी है तो क्या कैसे करता है? गलत विचार करता है। इसीलिए कहता है परमेश्वर, मतलब उसका जो मनन का अर्थ है चिंता करना, उस पर ध्यान करना और विचार करना, जिससे हम सरल भाषा में कहें तो, सरल भाषा में कहें तो याद करना। हालेलुया। याद करना भी कह सकते हैं। परमेश्वर का वचन में क्या करना है? याद करना है, स्मरण करना है। याद नहीं रहता है तब हम क्या करते हैं? पाप, अपराध, गुनाह हम करते हैं। लेकिन जब हम लोग का जीवन में परमेश्वर का वचन याद रहता है, स्मरण रहता है, तो हम कदापि पाप नहीं करेंगे। हालेलुया। कदापि पाप हम नहीं करेंगे। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरे वचन पर क्या करो? ध्यान करो। राजा दाऊद क्या कहते हैं कि मेरे वचन पर क्या करना है? ध्यान करना है। इसीलिए कहता है बाइबल परमेश्वर की लिखित बात है। हालेलुया। जितने बात पाते हैं हम परमेश्वर का लिखित है। इसीलिए इसे सरसरी तौर पर नहीं पढ़ना चाहिए। सरसरी जल्दबाजी से हमको नहीं, जासूसी करके,
जासूसी लोग हैं, है कि नहीं? जासूसी लोग हैं आजकल क्या करते हैं, एक ओडिया व्यक्ति है, टोपी मिश्र क्या मिश्र है, वो जासूसी कर रहा है, बाइबल जासूसी कर रहा है। कहता है कि तेरा, जब वचन में लिखा गया है कि कहा गया है कि परमेश्वर का आत्मा मरियम को कहा, एक कुंवारी लड़की से कहता है कि परमेश्वर की आत्मा आएगा और तू गर्भवती होगी। हालेलुया, गर्भवती होगी। तो यहाँ गंदा गंदा सवाल करता है, वो सारे जासूसी करके, बाइबल से जासूसी करके, लेकिन अंदर की बातें को वो समझने नहीं पाता है। इसीलिए मैंने लिखा, क्या लिखा कि इसीलिए इसे किसे बाइबल से सरसरी तौर पर नहीं पढ़ना चाहिए, जासूसी की तरह नहीं पढ़ना चाहिए, बेमतलब का नहीं पढ़ना चाहिए। आज बेमतलब क्या करते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं और कई सारा गलत सवाल उठाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कैसा पढ़ना है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, जासूसी की तरह नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि इसे समझकर प्रार्थना के साथ विचार करते हुए, अपने प्रश्न, खुद को प्रश्न करते हुए पढ़ना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कैसे? समझकर, बुद्धि से और प्रार्थना के साथ, तो प्रार्थना के साथ और खुद परमेश्वर से पूछताछ, प्रश्न ऐसे करते हुए पढ़ना चाहिए। इससे ही बाइबल मनन या ध्यान करना कहते हैं। हालेलुया। क्योंकि आज व्यक्ति क्या करते हैं, आज लोग इस बाइबल को कैसे पढ़ते हैं, निकालें पढ़ दें, निकालें कह दें। वैसा नहीं होता है, क्योंकि हम जब इसको पढ़ने के लिए बैठते हैं, जब हम इसको खोलते हैं पढ़ने के लिए, सबसे पहले बुद्धि के साथ पढ़ना है। कैसे? बुद्धि इस्तेमाल करना है। हम लोगों का जो बुद्धि है उसको पूरा इस्तेमाल करना है, पूरा लगाना है वो बुद्धि, और प्रार्थना के साथ। क्या? कैसे? प्रार्थना के साथ और खुद यहाँ प्रश्न करेंगे। जब परमेश्वर आपसे बातें करने लगेगा, जब परमेश्वर आपसे बातचीत करने लगेगा, इससे कहते हैं बाइबल मनन कहते हैं, जिससे हम अभी जो आगे जो है मैसेज का बहुत अद्भुत रीति से मैंने लिखा है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, वचन का मनन क्यों करना चाहिए, क्यों करेंगे आज हम, उसका हम आज बातें करेंगे। तो बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, एक विषय है बाइबल में, एक बातें है, जो एक वचन है, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं और उसी को मैं रखने जा रहा हूं। देखिए, जो पुरुष या स्त्री, जो पुरुष और स्त्री, परमेश्वर ने मेल फीमेल यानी कि पुरुष स्त्री बनाया है, तो कहा गया है जो पुरुष या स्त्री परमेश्वर के वचन का मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंता करते हैं, विचार करते हैं, या करती है या करता है। लड़की को करती लगता है और लड़का को ता लगेगा। तो करती है या करता है, परमेश्वर उसे धन्य कहते हैं। हालेलुया। उस व्यक्ति को, जो भी स्त्री हो या पुरुष हो, उस वचन को ध्यान करता है, चिंता करता है, याद करता है, परमेश्वर उसे धन्य कहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर उसे धन्य कहते हैं, वो आशीषित होगा। कौन व्यक्ति? ऐसा व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? जिस व्यक्ति या जिस स्त्री या जिस पुरुष इस वचन को ध्यान करते हैं, चिंता करते हैं, विचार करते हैं, वो व्यक्ति को परमेश्वर क्या कहते हैं? धन्य हो तुम, ऐसा कहते हैं, और वो व्यक्ति आशीषित होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं बाइबल से आपको प्रूफ करूंगा, क्योंकि बाइबल कहता है, क्या ही धन्य है जो परमेश्वर का वचन पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया। आइए हम वचन पढ़ते हैं। वचन संहिता 1 उसका 1, 2 और 3 पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन, हाँ, इस प्रकार लिखा जाता है परमेश्वर का वचन में, वचन संहिता 1 का 1, 2 और 3। क्या ही धन्य है हाँ, वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, हाँ, और न ठाठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। इसमें कहता है, देखिए, और ये स्वयं लिखने वाला दाऊद है, नाम है दाऊद, वो राजा था। और हम जानते हैं कि छोटा सा उम्र में, कितना फीट था वो? 8 फीट, कितना? 9 फीट। 9 फीट का व्यक्ति को
गुलेर से, गुलेर चरवाहा के पास क्या रहता था, गुलेर से वो पत्थर से उसको मार गिराया। वो 40 दिन से वो क्या कर रहा था, ललकार रहा था लड़ने के लिए इसराइली लोगों को। तो वो राजा दाऊद को खड़ा करता है परमेश्वर, छोटा सा लड़का चरवाहा था, भेड़ बकरी चराने वाला, और उस व्यक्ति को, वो बड़ा सा व्यक्ति को 9 फीट का, सोच के देखिए, मैं तो 5 फुट हूं, लेकिन और 4 फुट कितना होगा, तो उससे इतना सा पत्थर से मार गिराता है, पूरा यहाँ मरता है परमेश्वर का मध्यम से। तो कहा गया वही व्यक्ति, देखिए क्या लिखता है, लिखा जाता है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। हालेलुया। ये व्यक्ति क्यों नहीं चलता है? परमेश्वर कहता है कि धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर का वचन को ध्यान करते हैं, जो परमेश्वर का वचन को विचार करते हैं, जो परमेश्वर का वचन को चिंता करते हैं, वो व्यक्ति को परमेश्वर धन्य कहता है, और वो आशीषित होगा। क्या हो, कैसे होगा? वो आशीषित होगा, क्योंकि बाइबल कहता है क्या ही धन्य है वो जो परमेश्वर के वचन पर ध्यान करता है। तो ये व्यक्ति क्यों लिखा गया है ना, कि कहता है कि दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और ना पापियों की मार्ग में खड़ा होता, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। इसमें हम कितना बात पाते हैं, दुष्टों की युक्ति एक है, और कहता पापियों की मार्ग 2 है, और ठट्ठा करने वाला मंडली 3 है। एक वचन में 3 बातें पाते हैं। हालेलुया। दुष्ट की युक्ति, दुष्ट की सोच विचार पर नहीं चलता, दुष्ट की बुद्धि से वो व्यक्ति नहीं चलता। हालेलुया। और दुष्टों, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। पापी लोग जिस प्रकार उनका स्वभाव रहता है, जिस प्रकार उनका चल चरित्र रहता है, उनसे वो दूर रहता है। हालेलुया। उनसे वो मार्ग, मतलब क्या है, वैसे संगति से क्या होता है, दूर रहता है, ऐसे लोगों से वो दूर रहता है। तो कहता है, और ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। हालेलुया। जहीं कहीं लोग एकत्रित हो जाते हैं, जब 5 से 6 आदमी एकत्रित हो जाएंगे, तो किसका ठाठा, किसका निंदा, किसका क्या बात है, कहते हैं कि नहीं? इस प्रकार बातों से वो नहीं रहता। क्यों नहीं रहता वो? ऐसे बातों से वो क्यों नहीं रहता? क्योंकि दुष्ट की युक्ति पर, दुष्ट की बुद्धि ज्ञान पर नहीं चलता, और पापियों के मार्ग में वो नहीं जाता, और कहता है ठट्ठा करने वाले मंडली पर नहीं बैठता। क्यों नहीं बैठता? क्योंकि वो व्यक्ति क्या करता है, परमेश्वर का वचन क्या करता है, ध्यान करता है। हालेलुया। ये वचन क्या कहा है, ध्यान करता है। वो वचन क्या कहता है, वो ध्यान करता है। इसीलिए वो व्यक्ति इन कामों से, भजन संहिता 1 का 3 कामों से क्या रहता है, दूर रहता है। हालेलुया। और ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर क्या कहता है, धन्य कहता है। और ठीक उसका 2 पद को हम पढ़ेंगे। हाँ, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया। इसमें कहता है, देखिए, परंतु आ जाता है। हालेलुया। लेकिन, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो कोई बीच में आता है, तो परंतु क्या लिखा गया है, परंतु वो तो, वो कौन है, जो व्यक्ति ध्यान करता है किसके प्रति, परमेश्वर का वचन के प्रति, तो उसको कहता है परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। परमेश्वर का वचनों से क्या रहता, प्रसन्न रहता। प्रसन्न मतलब खुशी रहता है, आनंद रहता है वो। हालेलुया। इसलिए तो परमेश्वर का वचन हम देखें, भजन संहिता 104 का 34 में क्या देखें, कि मैं परमेश्वर के कारण क्या रहूंगा, आनंदित रहूंगा, खुशी रहूंगा। तो 2 पद में भी यही मैच करता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता है। हालेलुया। रात दिन क्या करते रहता है, ध्यान करते रहता है। इसीलिए कहता है, उसका 3 को पढ़ते हैं। हाँ, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसीलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। हालेलुया। बहुत अद्भुत है। क्या लिखा जाता है कि वो व्यक्ति क्या होगा, उस वृक्ष के समान है। एक पेड़ से तुलना, उदाहरण दे रहा है, उस वृक्ष के समान है जो बहती नलियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसीलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफलता होता है।
हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है कि वो व्यक्ति क्या होगा कि वो फलवंत जीवन जिएगा। हालेलुया। वो व्यक्ति कैसा जीवन जिएगा? फलवंत जीवन, मसीह में फलवंत जीवन जिएगा। और 2 में हम देखते हैं रात दिन वो क्या करता है? ध्यान लगाकर बैठता है। तो आज यदि हम परमेश्वर की वचन में रात दिन ध्यान करते हैं, परमेश्वर का वचनों में आज हम मन लगाते हैं, तो आज हम परमेश्वर के अनुसार यदि करते हैं तो कहते हैं कि हम फलवंत जीवन जिएंगे। हालेलुया। और फलवंत जीवन यानी कि जो पेड़ फल देता है उस पेड़ को हम सालों साल रखते हैं कि नहीं? और जो पेड़ फल नहीं देता है आपका बगीचा में, उसको हम क्या करते हैं? काट कर दूसरा पेड़ लगाते हैं ताकि ये वाला पेड़ फल लाए। तो इसीलिए कहता है अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। आप कभी परमेश्वर में मुरझाएंगे नहीं, आप कभी परमेश्वर में निराश नहीं होंगे। इसलिए कहता है, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। हालेलुया। इसको हम कहते हैं धर्मी और दुष्ट के विषय में। आज यदि धर्मी लोग जो कुछ भी करते हैं परमेश्वर की दृष्टि में वो सफलता होकर भी रहेगा। इसीलिए देखिए यीशु से परमेश्वर ने कहा था, क्या कहा था? व्यवस्था से दाएं बाएं नहीं मुड़ना, उसी पर चौकसी करना, तब तुम प्रभावशाली होगा और सफल होगा। हालेलुया। यीशु मूसा के बाद आता है कौन? यीशु। मूसा जब उसका मरने के समय मूसा से परमेश्वर कहता है एक व्यक्ति है, उसे तुम कहना कि ये जो तुम लोग लेकर आ रहे हो तुम जाने तो नहीं पाओगे, क्योंकि तुम जिस बातों को मैंने कहा था उससे तुम ना किया। क्या ना किया? मैंने तुझे कहा था पत्थर से पहली बार, जब तुम पहली बार वो लोग पानी के लिए जो इस्राएल लोग को लेकर आ रहा था, बहुत सारे लोग 4 लाख 6 लाख से ज्यादा लोग तो लेकर आ रहा था, तो उनको प्यास लगा। किनको? वो लोगों से प्यास लगा। तो वो उसके क्या कहते हैं कि हमें प्यास लग रहा है, पानी चाहिए। तो परमेश्वर मूसा से कहता है, एक व्यक्ति उसका नाम मूसा था, उससे कहता है जाओ वो चट्टान से क्या करना? छड़ी लगाना। छड़ी मतलब डंडा मारना। पत्थर को जो चट्टान था उसको चट्टान को क्या मारना? डंडा मारा, तब चट्टान से क्या निकलेगा? पानी निकले। और स्वयं पानी निकला। जैसे कहा परमेश्वर वैसे जाकर मारा डंडा को और पानी निकला, और वो पानी भी वो लोग पिए, अपना प्यास बुझाएं। लेकिन दूसरे बार परमेश्वर ने कहा जाकर तुम चट्टान से बात करना। क्या करना? बातें करना चट्टान से। लेकिन वो बातें ना करके वो छड़ी लगा दिया। क्या लगा दिया? छड़ी लगा दिया। लेकिन फिर भी पानी निकला। लेकिन तरीका परमेश्वर का था? बिल्कुल नहीं था। परमेश्वर का तरीका क्या था? तुम बातें करना। लेकिन ये व्यक्ति क्या किया? छड़ी लगा दिया। इस प्रकार डंडा लगा दिया। तो परमेश्वर उसी से इतना सा गलती से उसको क्या कर दिया? 120 साल से उसको क्या कर दिया? खत्म कर दिया। खत्म कर। इसीलिए कहता है कि यीशु से एक नाम था यीशु, तो कहा गया है यीशु से परमेश्वर ने कहा था व्यवस्था से यानी मेरे वचन से दाएं बाएं नहीं मुड़ना, इधर उधर ना होना, उसी पर चौकसी करना यानी कि उसी पर ध्यान करना, तब तू प्रभावशाली होगा और सफल होगा। हालेलुया। तो एक वचन पढ़ेंगे यीशु 1:8-9 को पढ़ेंगे। यीशु पुराना नियम है, हम नीचे की ओर आते हैं इधर। तो इस प्रकार लिखा जाता है परमेश्वर का वचन, बहुत अद्भुत लिखा जाता है परमेश्वर का वचन। हम इसको पढ़ेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, पहला नहीं मिल रहा। व्यवस्था विवरण पार करो, उसके बाद आएगा यीशु। हाँ, 1:8 और 9 व्यवस्था विवरण पार करने के बाद यीशु आता है। तो ठीक है, इस प्रकार लिखा जाता है परमेश्वर का वचन। हाँ, 1:8 और 9 को पढ़ेंगे, उसके बाद हम विषय की ओर आगे बढ़ेंगे। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, उसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे।
और तो प्रभावशाली होगा। हालेलुया। देखिए क्या कहा परमेश्वर यहोशू से, क्या कहता है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। हालेलुया। जो भी मैंने तुझे कह रहा हूं, जो बातें लिखा है उसको तुम उनके अनुसार करने के तुम क्या करना, चौकसी। हालेलुया। हालेलुया। तो कहा गया है कि क्योंकि ऐसा ही करने से तेरा सब काम सफल होगा। हालेलुया। आज यदि हम लोगों का काम सफल होगा तो परमेश्वर के मुताबिक चलना होगा, हाँ कि नहीं? यीशु मसीह के अनुसार हमको चलना होगा। तो कहता है और तू प्रभावशाली होगा, शक्तिशाली होगा। और वो था शक्तिशाली परमेश्वर। क्या आगे बढ़िए 9 को। हाँ, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, यहोवा बनकर दृढ़ हो जा, या बनकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। क्या लिखा गया है इसमें? बहुत अद्भुत है। 9 आयत में क्या लिखता है? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? क्वेश्चन मार्क। कौन कहा? आयत में आज्ञा दिया कि नहीं परमेश्वर? यहोशू से दिया कि नहीं? क्या लिखा? व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, ये आज्ञा है। और जब तुम ऐसा करते हो, इसके अनुसार करते हो, तो तेरा काम सब काम सफल होगा और तू शक्तिशाली प्रभावशाली होगा। तो इसीलिए कहता है कि क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, या बंद कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो आज हमें परमेश्वर आज्ञा दी है। आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भी कहा है कि सबसे पहले धार्मिकता राज्यों को ढूंढो, उसके बाद जो तुझे चाहिए मैं तुम्हें क्या करूंगा, दूंगा। क्या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या हमें नहीं कहा है बातें को? मत्ती 6:33 को कहा है कि नहीं? कहा है। इसीलिए इसको भी परमेश्वर आज्ञा दिया था, यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम जहीं भी जाओगे मैं तेरा साथ रहूंगा। हालेलुया। मैं तेरा साथ रहूंगा। ये परमेश्वर वादा करता है। किससे? यीशु से करता है। इसीलिए कहा जाता है, देखिए, वचन का मनन किस समय करना चाहिए? वचन का मनन यानी कि वचन का ध्यान कब, कौन सा समय में करना चाहिए? वचन का विचार व वचन का चिंता कब, कौन सा समय मनुष्य के लिए ठीक रहता है? तो देखिए मैं बताता हूं। देखिए, वैसे तो हम किसी भी समय बाइबल का मनन कर सकते हैं, हाँ कि नहीं? किसी भी समय, कोई भी समय, 12 बजे रात को, 1 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 2 बजे, सुबह, शाम, जितने आपको जैसा लगता है, जैसे भी हम कर सकते हैं, जब हमें सुविधा हो, हाँ कि नहीं? जब हमें सुविधा हो हम कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि बाइबल का मनन को हमें प्राथमिकता देना है, तो सुबह का समय एक बहुत अच्छा समय रहता है। हालेलुया। सुबह इसीलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जब आप सो के उठते हैं तो ये सब कुछ क्या रहता है? रिलैक्स रहता है। क्या रहता है? कूल, जिसको कहते हैं पूरा अलग सा महसूस होता है कि नहीं? होता है। जब यीशु मसीह भी हम देखेंगे तो भोर को ही वो फटते, कहा गया नहीं, वो उस समय परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह ज्यादा प्रार्थना करते थे। तो कहता है सुबह तड़का का जो भोर को समय बहुत ही बेहतरीन होता है। हालेलुया। आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप बाइबल को क्या कर सकते हैं? मनन कर सकते हैं, बाइबल का ध्यान कर सकते हैं। तो ये समय जो है सबसे अद्भुत समय है जो कि हम कर सकते हैं। और कहा जाता है, देखिए, और एक है जिसे कि क्या कहते हैं उसे, शाम को। कब? जब खा पी के सब सो जाते हैं, है कि नहीं? जब खा पी के सब कोई सो जाता है, पूरा शांत हो जाता है, घर क्या हो जाता है? पूरा शांत हो जाता है, तब आप कर सकते हैं। तब जाकर आपका दिमाग में कुछ बैठ नहीं पाएगा, है कि नहीं? मैं ज्यादातर मैं बाइबल मतलब ध्यान चिंता जो विषय बनाता हूं, ज्यादातर मैं रात को करता हूं।
हालेलुया। इसीलिए रात को मेरा 12 बजता है, कभी 1 बजता है, कभी 2, कभी 3 भी बज जाता है। ज्यादातर पूरा शांत रहता है मेरा घर, सब कोई सो जाते हैं, तब जाकर मैं अपना काम को करता हूं। तो आपको यही समय जो है, एक सुबह उठते हैं मस्त रहता है एक समय, आपका मर्जी है कि नहीं? आपका मर्जी। मैं नहीं कह रहा हूं कि सुबह तो सुबह, लेकिन जो समय रहता है वो अच्छा रहता है। वो समय एक सोने के वक्त में, जो कि सब कोई सो जाते हैं, शांत हो जाता है आपका घर, तब कर सकते हैं कि उसे नहीं तो आप उसी के साथ क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं, है कि नहीं? घर का आदमी सो गया, मैं भी क्या करता हूँ, सो जाता हूँ। मैं ऐसा नहीं करता हूँ, सबको सोने देता हूँ। क्या करता हूँ, सबको खा पी कर सोने देता हूँ, तब मेरा काम चालू करता हूँ। मेरा सब ये जितना है, ये मोबाइल, ये लैपटॉप, सबको निकाल कर मैं बैठ कर मैं सब कुछ करने लगता हूँ। और बहुत अद्भुत है कि परमेश्वर ऐसा विषय को, ऐसा बातें को मुझे डालते हैं। और दिन का समय में, या तो ऐसा समय में घर में इधर उधर होने से हम करने नहीं पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है, राजा दाऊद कहता है भजन संहिता 5:3 में कहता है, देखिए क्या कहता है। भजन संहिता 5:3 में इस प्रकार लिखा जाता है। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। लिखा जाता है, देखिए 5:3 में, बहुत अद्भुत। भोर को क्या, भोर को इसमें लिखा जाता है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। हालेलुया। और कहता है, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। हालेलुया। तो फॉलो करना है। कुछ ऐसा आदत है परमेश्वर का चेलों का, कुछ ऐसा भविष्यवक्ता, भजनकार जो कहते हैं राजा दाऊद को, तो ऐसा कुछ आदत है उनको, हमको फॉलो करना है उसका ठीक आदत को। हालेलुया। क्या कहा, हे यहोवा, मैं भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई दे। क्यों दे? क्योंकि मैं भोर को क्या करता हूं, तुझे प्रार्थना करता हूं, और तुझे क्या दे, सुनाई दे। और कहता है, और भोर को प्रार्थना भी करता हूं, और तेरा बाट भी जोता हूं। तो हमें सबसे अच्छा समय रहता है सुबह का समय। हालेलुया। सुबह के समय हम लोग का सब शांत रहता है, मन भी शांत हो जाता है, शरीर पूरा रिलैक्स हो जाता है, तब जाकर हम परमेश्वर को हम कहेंगे। राजा दाऊद जिस प्रकार कहता है कि मैं भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई दे, और प्रार्थना करता हूं, और तेरा बाट भी क्या करता हूं, जोता हूं। तो आज हम देखते हैं परमेश्वर का विषय को, तो कहा जाता है हम रात्रि के समय भी मनन कर सकते हैं। रात्रि का, जिस प्रकार मैंने कहा, मैं करता हूं, खुद करता हूं, रात्रि का समय मनन कर सकते हैं, जब सभी विश्राम करने जाते हैं, यानी सोने जाते हैं। रात को आपका परिवार में सोने जाते हैं, ताकि किसी का कोई शोर शराबा ना हो। हालेलुया। सोने के समय में किसी का शोर शराबा ना हो। भजनकर लिखता है, देखिए क्या लिखता है आगे, भजनकर लिखता है, मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। भजन संहिता 119 का 148 पढ़ते हैं। 119 का 148 में लिखा जाता है, 119 का 148 पद को हम पढ़ेंगे, तो इस प्रकार लिखा जाता है। मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुली गई, मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। हालेलुया। रात को मैं क्या करूं, मैं तेरे वचन को क्या करूं, ध्यान करूं। हालेलुया। तो आज ये सारे विषय बाइबल हमें सिखाता है कि यदि हम, ये राजा दाऊद भी कहते हैं कि मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुली गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। जब हम, बड़े ध्यान से सुनेंगे अभी, जब हम जग जाते हैं, रात को सोते हैं, जग जाते हैं, सबसे पहले क्या उठाते हैं, क्या उठाते हैं, मोबाइल। नींद नहीं आ रहा, थोड़ा फिल्म देख देते, मस्त है, रील देखेंगे, रील स्क्रॉल करते करते छोटा छोटा वीडियो, 15 सेकेंड 20 सेकेंड का वीडियो आपको 4 घंटा 5 घंटा बिता देंगे, आपको पता है
नहीं चलेगा। हालेलुया। लेकिन राजा दाऊद कहता है जब मेरे नींद खुल जाता है तो मैं परमेश्वर तेरे वचन का क्या करता हूं, ध्यान करता हूं। तेरे वचन को, जो भविष्य वक्ता जो पुस्तक था उसको क्या करता हूं, ध्यान करता हूं। हालेलुया। इसीलिए कहता है वचन का मनन कैसे करना चाहिए। तो आइए हम और एक वचन देखते हैं, भजन संहिता 1 को तो हम देख चुके हैं, जिस प्रकार हम पढ़े वचन में एक का 2 आयत को हम पढ़े कि रात दिन में क्या करता हूं, ध्यान करते रहता हूं। भजनकार पहले भजन में लिखता है, यानी कि 1:2 में लिखता है कि आशीषित और धन्य वो व्यक्ति, क्योंकि वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न और रहता है। वो व्यक्ति हैं जो कि परमेश्वर का वचन में क्या रहते हैं, खुशी प्रसन्नता रहते हैं। अर्थात देखिए, हमें बड़ी खुशी से प्रसन्नता के साथ उसके वचन का मनन करना चाहिए, खुशी के साथ। कोई जोर जबरदस्त नहीं है कि नहीं, कि ये कहला रोता मुझे कोई, ऐसे नहीं। पूरा दिल से करिए, पूरा दिल से। कैसे करिए, पूरा दिल से, पूरा मन से करिए। परमेश्वर का जब वचन को मनन करते हैं, पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, विचार करते हैं, तो पूरा दिल से करिए, पूरा अंदर से करिए। आज लोग ऐसा नहीं करते हैं, इसीलिए सिर्फ मैंने क्या कहा, सबसे पहले वचन को बुद्धि से पढ़ना है। क्या करना है, बुद्धि से और प्रार्थना के साथ, हाँ कि नहीं, प्रार्थना के साथ और खुद को प्रसन्न करना है परमेश्वर से। तो कहा गया ऐसे करेंगे तो हम क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ठीक है, प्रार्थना करते हैं, लेकिन मन नहीं है। क्या नहीं है, मन नहीं है, दिल से हम नहीं कर रहे हैं। तो हम कैसे परमेश्वर आपको कह रहे बात को समझाएगा। हम लोग का इच्छा ही नहीं है, लेकिन मैंने कह दिया रथों कही दी छे रो मीट के प्रार्थना को, हाँ बोली कहीं तो किसी नहीं जानवर, ऐसा होगा। दिल से लीजिए। कैसे, दिल से करिए। तो कहा जाता है भजन संहिता में कहता है कि परमेश्वर को जब हम करते हैं मनन या विचार करते हैं परमेश्वर का वचन को, तो पूरा गहराई से। कैसे करना है, गहराई से करना है। दाऊद को आगे एक दूसरे भजन में ऐसा लिखता है, वचन बताऊंगा, दूसरा भजन में ऐसा लिखता है, आहा मैं तो तेरी व्यवस्था से कैसे प्रीति रखता हूं, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। हालेलुया। दिन भर परमेश्वर तेरे वचन पर क्या रहता है, लगा रहता है। तो अभी पढ़ेंगे भजन संहिता 119 का 97 को पढ़ेंगे, उसी का भजन संहिता 119 का 97 को पढ़ेंगे। 97 में इस प्रकार लिखा गया, जैसे मैंने पढ़ा, हाँ, लिखा गया, आहा मैं तेरी व्यवस्था कैसे प्रीति रखता हूं। हाँ, मैं तेरी व्यवस्था से कैसे प्रीति रखता हूँ, दिन भर तेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। हालेलुया। अद्भुत वो व्यक्ति, इसलिए तो कहता है राजा दाऊद ऐसा एक व्यक्ति था जो हमेशा परमेश्वर का करीब रहता था। हालेलुया, हमेशा परमेश्वर का करीब रहता था। तो ठीक उसका 119 का 162 में लिखा जाता है, जैसे अभी देखिए उसी का, देखिए 119 का 162 में क्या लिखा जाता है, ये बहुत अद्भुत है। क्या लिखा गया है, देखिए। हाँ, जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ। हालेलुया। 119 का 97 में क्या कहा, आहा मैं तो तेरी व्यवस्था से कैसे प्रीति रखता हूं, प्रेम, प्रीति मतलब प्रेम रखता हूं, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। दिन भर मेरा तेरा वचन पर लगा रहता है। लेकिन ठीक उसका 119 का 162 में क्या कहता है, जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, जैसे कोई चोर बड़ा लूटता है, बड़ा हाथ मारकर जैसे खुशी होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूं। हालेलुया। एक चोर चुराकर जितना 1 लाख 2 लाख चुराकर जितना खुशी होता है, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूं। हालेलुया। अद्भुत है कि नहीं। देखिए, ये वचन के कारण जितना वो एक चोर को खुशी मिलता है चुरा कर, उतना परमेश्वर के वचन के लिए ये व्यक्ति क्या होता है, खुशी और आनंदित होता है। तो हमें किस बात के लिए
निराश होंगे। किस बात के लिए? ऐसा ऐसा बात को जानकर, ऐसा आत्मिक बातों को जानकर हमें खुशी होना चाहिए, हाँ कि नहीं? खुशी होना चाहिए, मगन होना चाहिए। इसीलिए कहा गया, देखिए, हमारा परमेश्वर के साथ संबंध मजबूत करने के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए उसके वचन पर ध्यान करना अति आवश्यक है। हालेलुया, बहुत जरूरी है। परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत बनाने के लिए और आत्मिक उन्नति के लिए उसके वचनों पर ध्यान करना बहुत जरूरी है। यदि हम उसके साथ गहरा रिश्ता रखते हैं तो हमें परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना, ध्यान, विचार और कहते हैं चिंता, और एक है याद, ये काम करना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार स्तुति आराधना में हम परमेश्वर की बढ़ाई और स्तुति करते हैं क्योंकि वो उसके योग्य है, क्योंकि परमेश्वर उस स्तुति का क्या है? योग्य है। और उसी प्रकार जब हम प्रार्थना के साथ उसके वचनों पर ध्यान करते हैं तो परमेश्वर अपना प्रकाशन हम पर प्रकट करते हैं। हालेलुया। मैंने कहा था आपको, जब दिल से आप यदि परमेश्वर का वचन को ध्यान करेंगे तो उसका प्रकाश जो है आपके ऊपर क्या करेगा? प्रकट करेगा, आपको बुद्धि देगा कि इस बातों को समझ सकते हैं। प्रकाशन प्रकट करता है और हमसे बातें करते हैं। हालेलुया, हमसे बातें करते हैं। इसीलिए भजन संहिता फिर पढ़ेंगे हम, भजन संहिता 19 का 14 पढ़ेंगे तो इस प्रकार लिखा जाता है, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। पढ़िए, लिखा जाता है 19 का 14 और समाप्त करेंगे। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य है। हालेलुया। क्या कहा जाता है इस वचन में कि मेरे मुंह के वचन, मुंह का वचन खुद कह रहा है, मेरे मुंह का वचन, ये जो वचन निकल रहे हैं ना, वचन, दाऊद कहता है मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हालेलुया। और कहता है, हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरा उद्धार करने वाले। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को बहुत अद्भुत बातें कहा। कौन? राजा दाऊद कहा कि मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हालेलुया। तो आज हम देखिए, जरूरी क्या है कि आज का विषय में हम क्या सीखें कि बाइबल मनन का जरूरी क्यों, एक मनुष्य के लिए जरूरी क्यों? क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हम पर क्या करते हैं? अपना प्रकाश प्रकट करते हैं। हालेलुया। वचन का मनन करना क्यों है, जरूरी क्यों है एक व्यक्ति के लिए? तो आज हम यदि ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होते हैं, खुशी होते हैं और परमेश्वर आपसे बातें करते हैं। इसलिए आइए सबको हम अद्भुत विषय को सीखें। इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद दें और परमेश्वर का